1980 में यूपी के महराजगंज जिले की लक्ष्मीपुर सीट से अमरमणि त्रिपाठी ने चुनाव लड़ा, लेकिन उस दौर के बाहुबली और हरिशंकर तिवारी के धुर विरोधी वीरेंद्र प्रताप शाही से हार गए। कहते हैं हरिशंकर तिवारी अपने शागिर्द अमरमणि त्रिपाठी को शाही के खिलाफ चुनाव जिताकर एक ही बार में अपने दुश्मन को धराशाही करने का दांव चल रहे थे। लेकिन 1985 में एक बार फिर वीरेंद्र शाही लक्ष्मीपुर से दोबारा विधायक चुने गए। हरिशंकर तिवारी ने हिम्मत नहीं हारी और अमरमणि त्रिपाठी को तीसरी बार मैदान में उतारा। आखिरकार 1989 में अमरमणि त्रिपाठी कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुन लिए गए। हालांकि 1991 में वो अखिलेश सिंह से हार गए, लेकिन 1996 में एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर लक्ष्मीपुर से विधायक बने। कुछ साल बाद बीजेपी का दामन थाम लिया और राजनाथ सिंह की सरकार में संस्थागत वित्त मंत्री का रुतबा हासिल कर लिया। साल 2003 की बात है। एक साल पहले यानी 2002 में बीजेपी और आरएलडी के समर्थन से बनी बीएसपी की मायावती सरकार डावाडोल हो रही थी। निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर पोटा के तहत केस लगा। बीजेपी ने पोटा हटाने की मांग की, लेकिन मायावती नहीं मानी। इसके बाद ताज कॉरिडोर मामले को लेकर यूपी और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जगमोहन ने मायावती सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया, तो मायावती ने जगमोहन का इस्तीफा मांग लिया। बीजेपी ने यहाँ भी मायावती को हिदायत दी। आखिरकार 26 अगस्त 2003 को कैबिनेट बैठक बुलाकर मायावती ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हुए राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन इस दौर में बीएसपी के कुछ विधायकों ने एक खास शख्स के साथ मिलकर मायावती का साथ छोड़ने का फैसला किया। 26 अगस्त को मुलायम सिंह ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। 27 अगस्त को बीएसपी के 13 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर मुलायम को समर्थन का पत्र सौंप दिया। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए। बीएसपी के जिन 13 विधायकों ने बगावत करके मुलायम को समर्थन दिया था, उनकी सियासी लॉबिंग के पीछे अमरमणि त्रिपाठी का हाथ माना जाता है। उनके राजनीतिक दमखम को देखते हुए ये कहा जाने लगा था कि 2003 में मुलायम सिंह की सरकार उनके बाहुबल के बिना नहीं बन पाती। अमरमणि त्रिपाठी के लिए कहा जाता है वो पूर्वांचल के ऐसे बाहुबली हैं जिनका एक पैर सियासत की दहलीज पर रहता था और दूसरा जुर्म के आंगन में। अमरमणि की एक ही राजनीतिक विचारधारा थी कि वो सत्ता के पुजारी रहे। 90 के दशक में उनका बाहुबल चरम पर था। वो जहां खड़े हो जाते वहां छोटी मोटी रैली जैसा मंजर हो जाता। कांग्रेस का हाथ पकड़ा, लोकतांत्रिक कांग्रेस का दामन थामा। कभी हाथी पर सवार हो गए तो कभी साइकिल पर, और तो और कमल के झंडा बरदार भी रहे, लेकिन टिके कहीं नहीं। या यूं कहें कि उनकी महत्वाकांक्षाओं और गुनाहों के साए ने उन्हें कहीं टिकने नहीं दिया। अमरमणि त्रिपाठी के लिए कहा जाता है कि राजनीतिक बाहुबल के मामले में वो हरिशंकर तिवारी की तरह ही हैं। इसलिए निर्दलीय विधायक रहते हुए भी मायावती, मुलायम और बीजेपी के खासम खास रहे। जब भी उन्हें टिकट चाहिए होता था तो सपा, बसपा और बीजेपी में ज्यादा दिक्कत कभी नहीं हुई। सबको मालूम था कि अमरमणि के बाहुबल का जुगाड़ तंत्र जनता से लेकर सिस्टम के हर वर्ग तक काफी मजबूत और गहरा है।